सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वोट ऑन अकाउंट एंड वोट ऑफ क्रेडिट? ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, अगर दिए हुए हैं तो कहाँ दिए हुए हैं, और फिर नॉर्मल बजट में और इन मेथड्स के थ्रू पैसे निकालने में क्या डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें हमको इस वीडियो में देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बजट में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दिए हुए हैं? आर्टिकल 116 में। दिस इज़ अंडर द ए एंड दिस इज़ अंडर बी, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी कोर बात इन दोनों के बारे में आपको याद रखनी है कि वोट ऑन अकाउंट का पर्पस क्या है। द पर्पस इज़ कि आपका पिछला फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो चुका है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपका बजट अभी पास नहीं हुआ है, तो आपको फिर भी गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसे तो चाहिए। तो जब तक कि आर्टिकल 113 एंड 114 का पूरा प्रोसेस बजट का कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तक आपको जो चलाने के लिए पैसे चाहिए वो एक लमसम आप इसके थ्रू ले सकते हो, ठीक है। वोट ऑफ क्रेडिट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। ये समझ लो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आप इमरजेंसी में या कुछ एकदम से अनएक्सपेक्टेड नीड आ जाए, उसके लिए पैसे निकालने के लिए वोट ऑफ क्रेडिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो नॉर्मल बजट में क्या होता है, आपको याद रखना चाहिए। ये कुछ आर्टिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 266(3) में लिखा हुआ है कि ठीक है, देयर कैन नॉट बी एनी विड्रॉल ऑफ मनी विदाउट एन अप्रोप्रिएशन एक्ट, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट्री लॉ जो अप्रोप्रिएशन एक्ट है उसके बिना आप कोई पैसा नहीं निकाल सकते, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो नॉर्मल बजट का अपना क्या होता है कि 112 है, 113 है, बजट प्रेजेंट होगा, फिर यहाँ पे डिमांड फॉर ग्रांट रखी जाएंगी, और 114 में जब डिमांड फॉर ग्रांट पास हो जाएगी, यहाँ पे अप्रोप्रिएशन एक्ट लगा के पैसे निकाल लिए जाएंगे। ये अपना नॉर्मल बजट का प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन वोट ऑन अकाउंट में मैंने बताया अभी ये वाले प्रोसेस हुआ नहीं है, लेकिन आपको पैसा तो चाहिए ना गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली अप्रोप्रिएशन एक्ट पास करोगे, एक लमसम अमाउंट, ठीक है। अप्रोप्रिएशन एक्ट इसके लिए भी लगेगा, है ना, ये याद रखना, और एक लमसम अमाउंट निकाल लोगे, गवर्नमेंट को दे दोगे। अब ये यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि ये कितना होना चाहिए, इट्स जस्ट अ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन कि ये यूजुअली 1/6 हुआ करता था ऑफ द टोटल बजट। यहाँ पे कोई डिमांड फॉर ग्रांट डिस्कस नहीं होगी, डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो डिस्कस नहीं होगी, कोई मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन डिस्कस नहीं होगा, सीधे आप ये जो इतना पैसा है ये इनको दे दोगे, ठीक है, आफ्टर एन अप्रोप्रिएशन एक्ट। सो येस इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बजट, बट अप्रोप्रिएशन एक्ट स्टिल रिमेन कॉमन, क्योंकि 266 में लिखा हुआ है कि इसके बिना आप कोई पैसा निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज़। अब जो वोट ऑफ क्रेडिट है ये, अब यहाँ पे क्या है कि भैया कोई इमरजेंसी नीड आ गई ना, आपको पता ही नहीं है कि इसका अमाउंट क्या है, इसका क्वांटम क्या होगा, तो यू विल जस्ट डिटेल में आप नहीं जाओगे, यू विल जस्ट मेंशन एन अमाउंट, और बिना किसी एकदम डीप स्क्रूटिनी के वगैरह इसमें भी अप्रोप्रिएशन एक्ट लगा के आप पैसे निकाल लोगे, अगेन बिकॉज 266 ये तो ज़रूरी है ही हमेशा। सो अगेन दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल बजट। तो दिस वॉज वोट ऑन अकाउंट एंड वोट ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अब इसके अलावा to get approval for withdrawal of money, there are other instruments as well, other budgetary instruments as well, like the supplementary grant होता है, additional grant होता है, एक्सेस ग्रांट होता है, ये भी सब 115 या 116 में दिए हुए हैं। सो टू डिस्कस दीज अदर इंस्ट्रूमेंट्स आई विल मेक अनदर रियली शॉर्ट वीडियो, और मैं उसमें आपको वो सब समझा दूंगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वोट ऑन अकाउंट एंड वोट ऑफ क्रेडिट। आई एम मेकिंग दिस शॉर्ट quick revision friendly videos till till prelims 2026 for the revision. So if you want more such videos, follow my channel and I'll be putting one such video every single day. Thank you.